हेलो, आप देख सकते हैं हम कैपेसिटर्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट कर चुके थे। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए थे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिलेटेड 3 क्वेश्चन हम ले चुके हैं। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में है, पार्ट 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए हैं पहले तो कंप्लीट करिएगा जा करके। आप देख सकते हैं आपके पास में लिखा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द प्लेट ऑफ C2। तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दे रखा है कैपेसिटर्स का। आप देख सकते हैं 20 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड और 15 माइक्रोफेरेड, और यहाँ आपने अर्थिंग करी हुई है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल हो गया वो कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट। और यहाँ पर आपके पास में कितना है, 90 वोल्ट। तो ये आपका प्लस का 90 और यहाँ पर आपका 0। तो आपको तीनों कैपेसिटर्स आपने यहाँ पर कैसे अटैच किए हुए पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये सीरीज के अंदर अटैच है क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंसेस यहाँ पर है, तो सीरीज में अटैच है। तो इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आएगा, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इक्वल टू 1/20 प्लस का 1/30 प्लस का 1/15। तो आप इस पूरे को यहाँ पर सॉल्व करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर सॉल्व होने पर आएगा आपके पास में, इन सब का एलसीएम अगर आप यहाँ ले लेते हैं तो ये 60 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 20। तो ये 2 मतलब 3, तो ये यहाँ से 3 और ये 60 डिवाइड बाय आपका यहाँ पर कितना आया 2 और ये 15, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपके पास में आ रहा है पूरा आंसर 9/5 और 9/60। 9/60 सी इक्विवेलेंट है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 आपका यहाँ पर 20। तो ये 3/20 सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास में निकल के आ रही है 320/3 माइक्रोफेरेड। तो इस पूरे का अगर आपने सॉल्यूशन किया तो आंसर क्या निकल के आया आपके पास में, 20/3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ जो है अभी ले लेते हैं 90 वोल्ट है और अर्थिंग है तो यहाँ पर आपका 0 वोल्ट है। तो इक्विवेलेंट जो निकल के आ रहा है वो है 20/3 माइक्रोफेरेड। अब निकालना क्या है, इसके बाद में चार्ज कैलकुलेट करना है। तो C इक्विवेलेंट निकाल लिया तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V 20/3। और पोटेंशियल कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर 90 माइनस 0। तो ये 90 माइनस कितना आ जाएगा 0, तो ये 30 आ जाएगा। 20 इंटू 30 कितना आ गया 600, और ये माइक्रो में चल रहा था तो माइक्रो कूलम। तो चार्ज आ गया आपके पास में कितना, 600 माइक्रो कूलम। 600 माइक्रो कूलम जो चार्ज है वो सीरीज वाले, मतलब ये जो कैपेसिटर है इस पर जो चार्ज यहाँ पर आपके पास में आया है वो है 600 माइक्रो कूलम। और ये जो आपका यहाँ पर इक्विवेलेंट है आया कहाँ से, सीरीज से। हमने ऐसे पढ़ा है, हम सीरीज पैरेलल कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी में, जहां आपको याद रखना इक्विवेलेंट से अगर आप सर्किट में जाते हैं तो क्या था जो सेम रहने वाला है। सीरीज में हमेशा इक्विवेलेंट से सर्किट में गए, मतलब ये जो है ये इसको सॉल्व करने पे आया, तो इससे इसमें यहाँ पर क्या है जो सेम यहाँ रहने वाला है। तो जो चार्ज इक्विवेलेंट पे होगा वही चार्ज तीनों के ऊपर आने वाला है क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। तो यहाँ पर चार्ज निकाल लिया, 600 माइक्रोकूलम आ गया। इसमें भी आपका चार्ज कितना आया 600 माइक्रोकूलम, और इस पे भी आपका चार्ज यहाँ पर कितना है 600 माइक्रोकूलम। तो चार्जेस जो है वो तीनों पे यहाँ पर सेम है। तो सबसे पहला स्टेप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, फिर आप यहाँ सीरीज में चार्ज बना लें। फिर चार्ज बनाने के बाद में वोल्टेज यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय यहाँ पर C2। तो Q कितना है 600 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो याद रखें चार्ज तीनों में सेम ही था, पोटेंशियल बनाना है। अब जब चार्ज तीनों पे सेम है तो पोटेंशियल किसी भी कैपेसिटर पे आप कैसे लिखेंगे, चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, Q बाय यहाँ पर C। तो Q को लिखा 600, C को लिखा 30। सॉल्व करने पे ये आ गया यहाँ पर कितना 20 वोल्ट। तो ये आपकी V2 की पोटेंशियल जो सेकंड यहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर आपने बनाया। तो यही पूछा था क्वेश्चन में कि इस पे पोटेंशियल कितना है, तो आंसर 20 वोल्ट। अब इस पे निकालना होता तो आप कैसे लिखते थे, Q बाय आपका C3, और इस पे निकालना होता तो Q बाय C1। इस तरीके से अगर आप सम भी करते तो वो मिला के 90 के बराबर आता। तो पहले क्या किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, सीरीज में तो रेसिप्रोकल का सम यहाँ कर लिया। C इक्विवेलेंट निकालने के बाद इंडिविजुअल पे चार्ज निकाल लिया, C इक्विवेलेंट इंटू यहाँ पर V। सॉल्व करने पे 600 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, और फिर डिवाइडेड बाय उसके कैपेसिटेंस से C2 से आपने यहाँ डिवाइड कर दिया 30 से, आंसर निकल के आया 20 वोल्ट। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आपको दे रखा है, एक सर्किट गिवन है, 3 कैपेसिटर C1, C2 और C3। आपके पास में एक सेल अटैच यहाँ पर है 5 वोल्ट का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ए और बी के बीच में पहला पार्ट ये पूछा, और दूसरा है चार्ज फ्लोन बाय द सेल और अ बैटरी, कितना चार्ज यहाँ से फ्लो होगा।
हमें इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए देखना है कि सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर्स यहाँ पर किस तरीके से कनेक्टेड है, सीरीज में है या पैरेलल में। इसके लिए हम पोटेंशियल वहां मार्क कर लेते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल जैसा कि इन्होंने लिख के रखा है ए, तो हमने ए यहाँ पर मार्क कर दिया। अब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो ये अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी आपका कितना आने वाला है ए, और यहाँ वाले पॉइंट का अगर पोटेंशियल आपके पास में बी है तो यहाँ वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना आने वाला है बी। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो इसका भी ए है, और इसका बी है तो इस वाले का भी कितना है बी। कंडक्टिंग वायर ऑलवेज विद द सेम पोटेंशियल। तो देखो ए और बी के बीच में, फिर ए और बी के बीच में, फिर ए और बी के बीच में तीन कैपेसिटर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो ये ए रखा और ये रखा आपने बी, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर आपने लगा दिया है C1, फिर ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर आपने यहाँ पर लगा दिया है कितना C2, और फिर ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर यहाँ पे आपने लगा दिया है C3। तो ए में और बी में, फिर ए में और बी में, फिर ए में और बी में, तीनों कैपेसिटर्स जो है वो ए और बी के बीच में तो पैरेलली यहाँ पर कनेक्टेड होंगे। तो ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, यहाँ आपने इसको कनेक्ट किया है। ये आपका वोल्टेज कितना आया 5 वोल्ट, और सब जो है वो पैरेलल में है, वैल्यू दे रखी है 1, 2 और 3। तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट यहाँ कैसे आता है आपको पता ही है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 की वैल्यू आपके पास में कितनी है 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो है 6 माइक्रोफेरेड, और चार्ज कैलकुलेट करना है तो तीनों कैपेसिटर को हटा के जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिया तो 5 वोल्ट की बैटरी के साथ जब आप उसे कनेक्ट यहाँ पर करने वाले हैं, ये बना देते हैं यहाँ, और ये रहा आपका 5 वोल्ट का सेल है प्लस का, और ये 5, और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर कितना है दैट इज 6 माइक्रोफेरेड, और पोटेंशियल चार्ज निकालना है तो C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट है 6 माइक्रोफेरेड इंटू यहाँ पर कितना है 5, दैट इज 30 माइक्रो कूलम। तो ये कुछ आपका यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, आपके पास में 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आपको दे रखे हैं, रेडियस A और B कॉन्सेप्ट है। आपके पास में 2 कंडक्टिंग स्फीयर है जिनके रेडियसेस गिवन है A और B, आपने उन्हें कनेक्ट कर दिया है एक कनेक्टिंग या कंडक्टिंग वायर से। तो 2 आपके पास में कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं, एक का रेडियस A है और एक का रेडियस यहाँ पर कितना है B, और हमने उन दोनों को यहाँ पर किससे कनेक्ट किया, कनेक्टिंग वायर से, यहाँ पर आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब हमें पता है चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि इनके यहाँ पोटेंशियल्स क्या ना हो जाए, कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल विल सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, रेशियो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 2 सरफेसेस। तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती तो हम लिखते के, इस पे कुछ भी चार्ज अगर हम मान लें Q1, तो K Q1 बाय आपका A स्क्वायर, K बाय A स्क्वायर, तो K Q1 बाय A स्क्वायर, और दूसरे सरफेस की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें तो K, ये लिखा आपने यहाँ पर कितना Q2, तो ये इस वाले चार्ज को लिख दिया Q2 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर कितना आ गया B स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो K Q1 बाय A स्क्वायर, K Q2 बाय B स्क्वायर। प्रॉब्लम है Q1 और Q2 हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ बनानी पड़ेगी। तो जब भी आप 2 कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, चार्ज हमेशा फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जब तक कि यहाँ दोनों के पोटेंशियल क्या ना आ जाए, सेम यहाँ ना हो जाए। तो जब तक दोनों के पोटेंशियल फाइनली यहाँ सेम ना हो जाए, तब तक यहाँ पर आपके पास में क्या यहाँ फ्लो करने वाला है, चार्जेस। अब हमें पता है अगर हम इनके कैपेसिटेंस मान लें, जैसे कि एक स्फीयर है तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इसका डिस्टेंस a मतलब रेडियस ले लिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ये इसका कैपेसिटेंस आ गया। और C2 को आपने यहाँ पर लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका r की जगह a था और यहाँ पर आपने लिख दिया b। तो पहले वाले का कैपेसिटेंस आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और दूसरे वाले में कैपेसिटेंस आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। तो पहले वाले के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a और दूसरे के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, और दोनों का रेशियो यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ से 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू आपके पास में कितना आया A बाई B। तो उनके कैपेसिटेंसेस की जो रेशियो है उनके रेडियसेस के रेशियो के बराबर है। ये आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटी जो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और उसकी जगह A और B यहाँ पर आपने लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिए। तो थोड़ा ऐसे कुछ क्वेश्चन तैयार करिएगा। तो कैपेसिटेंस निकल के आया आपके पास में रेडियस इसके बराबर। अब हमें यहाँ पर पता है कि चार्ज को कैसे लिख सकते हैं, तो Q इक्वल टू CV, तो ये लिखा C1V। अब ऐसा चार्ज के फ्लो होने से पोटेंशियल तो बदलने वाला है नहीं, तो पोटेंशियल तो आपको सॉरी कैपेसिटेंस तो चेंज होने वाला है नहीं, तो इसके कैपेसिटेंस जो पहले था C1 और इसका कैपेसिटेंस C2 वो सेम ही रहेगा। बट चार्ज फ्लो करेगा यहाँ C1V, और अगले वाले में कितना यहाँ पर फ्लो करेगा
C2V, तो पहले वाले में कैपेसिटेंस लिखा C1 और पोटेंशियल लिख दिया इसका V, और फाइनल में चार्ज ले लिया इसका Q2 और फाइनल पोटेंशियल कितना मान लिया यहाँ पर V। ये सब फाइनल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं आफ्टर कि ये चार्ज फ्लो यहाँ पर हो चुका होगा। तो यहाँ पे फाइनल चार्ज Q1 और फाइनल चार्ज Q2 और वही इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रखे हैं Q1 और आपके पास में Q2। अब चार्ज फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो, तो पोटेंशियल दोनों के V और V दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने पे V और V कैंसिल हो जाएगा। Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा C1 अपॉन C2। तो Q1 अपॉन Q2 C1 अपॉन C2 के यहाँ पर बराबर है। अब चार्जेस के रेशियो उनके कैपेसिटेंसेस के रेशियो के बराबर है, और कैपेसिटेंस के रेशियो आप देख सकते हैं खुद रेडियस इसके रेशियो के यहाँ पर बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा अगर अच्छे से समझ के लिखें तो C1 अपॉन C2 कैन बी A बाई B। तो ये हमारे पास चार्जेस जो है उनका रेशियो उनके रेडियस इसके रेशियो से यहाँ पर हटाया जा सकता है। तो यहाँ इनको डिवाइड कर दिया, ये लिखा E1 अपॉन E2 इक्वल टू K और K कैंसिल हुआ, ये हो गया है Q1 अपॉन Q2 और ये हुआ B स्क्वायर अपॉन यहाँ पर A स्क्वायर। व्हाट इज डिवाइड Q1 डिवाइड बाई Q2, तो ये A बाई B, Q1 बाई Q2 A बाई B आया, और आप देखो ये हो गया B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। मतलब चार्जेस का जो रेशियो था वो कैपेसिटेंसेस के रेशियो के बराबर है, और कैपेसिटेंस को आप A बाई B, मतलब यहाँ पे हम बना चुके जो कि पहले ही बना चुके थे, तो A बाई B के बराबर डाल दिए, इसको इससे कैंसिल करा, इसको इससे कैंसिल करा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज B डिवाइडेड बाय यहाँ पर A। इनवर्स आ रहा है, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ रेडियस इसके यहाँ पर बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट भी मान सकते हैं कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब तो रेडियस A है, बट जर्नली लोकल रेडियस इसके, मतलब अगर ये कोई डिफरेंट शेप भी होती तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता। आगे कुछ और वीडियोस में यहाँ इन बातों को कवर करेंगे, बट अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R यहाँ पे आ रहा है A1 बाई A2 इक्वल टू B बाई A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं आपके पास में 7th क्वेश्चन में आपको दो पार्ट यहाँ पर गिवन है। एक आपके पास कैपेसिटर है 900 पिकोफैरेड का, 100 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे आपने चार्ज करा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यहाँ पर बतानी है कैपेसिटर में कितनी स्टोर यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है कैलकुलेट करनी है कैपेसिटर में, फॉर्मूला लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। तो एक ही कैपेसिटर लगा है, पोटेंशियल आपको दे रखा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। तो ये लिखा आपने, हाफ में है वैल्यू डाले 900, तो 900 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 12 पिकोफैरेड है, तो माइनस ऑफ 12, और पोटेंशियल में V की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ आपके 100 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 जूल। तो ये 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 6, ये कुछ आपकी एनर्जी है जो कैपेसिटर्स में यहाँ पर क्या होने वाली है, स्टोर होने वाली है। तो दैट इज द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो पहला पार्ट यहाँ पर था, और दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है, प्रिपेयर करना है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आ चुके हैं और पहले भी यहाँ पर पूछे जा चुके हैं, तैयार रखिएगा। यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, आपने इसी सेल को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ध्यान से समझना है, और कनेक्टेड टू 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, और इसे उठाया और एक 900 पिकोफैरेड के कैपेसिटर से यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया। तो दैट इज 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर को कनेक्ट किया, तो बैटरी सेल लगाया और 900 पिकोफैरेड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। तो कितनी एनर्जी यहाँ पर आपने स्टोर करते देखी कैपेसिटर में, ये बताना है। अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी सिस्टम में, तो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज है, बैटरी ने इसको चार्ज कर दिया, इसमें एनर्जी आ गई। Now the cell is disconnected and connected with another capacitor of 900 picofarad. What is the electrostatical energy stored by the system? मतलब दोनों ने मिला के क्या एनर्जी यहाँ पर स्टोर करी है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब ठीक है, तैयार रखें। तो जैसे हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, तो ये कैपेसिटर इस समय एक सेल की तरह यहाँ काम करेगा, और ये इसे यहाँ पर चार्ज सप्लाई करना शुरू करेगा, क्योंकि ये पहले बैटरी से चार्ज हो चुका था, पहले पार्ट में हम देख चुके हैं, और ये एनर्जी यहाँ पर ले चुका है, तो ये यहाँ पर इसको चार्ज सप्लाई करना शुरू करेगा। तो चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ विल बिकम यहाँ पर सेम। हमें ये बात पता है कि कैपेसिटर जो है वो यहाँ पर क्या कर सकता है, जो है वो एनर्जी सप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ ऐसा करते हुए ये लगातार जो है वो अपने पोटेंशियल को जो है यहाँ पर कम करता चला जाएगा। तो ऐसा होने पे इसका पोटेंशियल यहाँ पर लगातार डिक्रीज होगा। तो इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल में फाइनल दोनों के पोटेंशियल को यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम यहाँ पे आ जाना चाहिए, V और V। मतलब इसको ऐसे चार्ज करना चाहिए कि जितना पोटेंशियल इस पर है उतना ही पोटेंशियल इस पर हो, तभी चार्ज का फ्लो होना यहाँ पर बंद होने वाला है, क्योंकि दोनों कंडक्टर्स को एक तरीके से आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो वो फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल के लिए।
कॉमन पोटेंशियल हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी में, अगर आपने नहीं किया तो जाके कंप्लीट करिएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वीडियो हम बना चुके हैं पहले, वहां क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आ रहे हैं लगातार इनके ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि पोटेंशियल कैसे यहाँ पर निकालना है। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज कैसे लिखें, इस पे तो चार्ज क्यू है और इस पे अभी कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ लिखा क्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। और यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर भी 900 पिकोफेराड, ये भी 900, तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम ले लेते हैं, C प्लस C, इसको लिख दिया V डैश। तो ये लिखा आपने Q डिवाइडेड बाय 2 और C। व्हाट इज Q बाई C? तो Q बाई C जो है वो पोटेंशियल है आपका यहाँ पर पहले वाला। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, इनिशियली जो है वो V लिख लेते हैं, विच इज Q डिवाइडेड बाय C। तो पहले का पोटेंशियल अकेले चार्ज का कैपेसिटर का आप कैसे लिखेंगे भाई, चार्ज डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा इसका Q बाई C। अब इसी को उठाया और इसमें चेक करो, ये Q लिखा और इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस भी C, तो Q डिवाइड बाय C प्लस C दैट इज 2 इंटू 2C, तो Q बाई C इज दैट इज V, तो ये हो गया यहाँ पर V बाय 2। तो पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आई V डैश इक्वल टू V बाई 2, मतलब फाइनल पोटेंशियल दोनों पे यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, V बाई 2 V बाई 2। तो पहले इसमें पोटेंशियल V था और फाइनल V बाई 2 V बाई 2। तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इनकी पोटेंशियल यहाँ सेम ना हो जाए। अब इसी पोटेंशियल से दोनों पे एनर्जी लिख लेते हैं, बट एनर्जी पूछी एक पर है या सिस्टम पे पूछे, तो हमें तो सिस्टम पे एनर्जी पूछ रहे हैं, तो सिस्टम पे एनर्जी यहाँ पर हम कहाँ लिखे, यहाँ लिख लेते हैं। फाइनल एनर्जी यहाँ क्या होनी चाहिए, तो हाफ, कैपेसिटेंस में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो C, बट पोटेंशियल V का हो गया है V बाई 2, तो हाफ C V बाई 2 का स्क्वायर, और प्लस का एक और बार ऐसा लिखना है, हाफ इसकी भी एनर्जी उतनी है C, और ये लिख दिया आपने यहाँ पर V बाई 2 का स्क्वायर। ये सब आप चार्ज में भी कैलकुलेट कर सकते हो कि फाइनल चार्ज निकालो, जैसे देखो चार्ज भी निकल गया था, तो चार्ज भी निकाले कर सकते हो, मतलब इससे कैपेसिटेंस पोटेंशियल निकाला Q इक्वल टू C V डैश, वहां से चार्ज भी आ सकता है, उससे भी हो सकता है, बट हमने पोटेंशियल से कर लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ C V स्क्वायर बाय 4, और ये ऐसा सेम ही है तो इंटू 2, इससे कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया बाहर, 1 बाई 2 बाहर आया, ये हो गया हाफ C V स्क्वायर। तो 1 बाई 2 बाहर, हाफ C V स्क्वायर दैट इज U बाई 2। तो टोटल फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी का जो है वो कितना यहाँ पर आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी कितनी यहाँ पर आपके पास में है, दैट इज 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो इसका आधा यहाँ पर रिजल्ट है, मतलब फाइनल एनर्जी जो है, इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर जो थी उसका हाफ आ रहा है, मतलब इस कैपेसिटर के साथ एक और कैपेसिटर अटैच करने पे इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो शुरुआत की जो एनर्जी थी U, उसकी आधी ही यहाँ पर रह गई, मतलब एनर्जी में लॉस यहाँ पर हो गया। तो हमें क्या करना है, U फाइनल कैलकुलेट करना है, जो कि U इनिशियल का यहाँ पर आधा है, अब विच इज 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, विच इज 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ऑफ जूल। तो ये कुछ आपका फाइनल एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी जो पूरी फाइनल है याद रखना एक पे नहीं है, ये सिस्टम की एनर्जी है, दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी बनाई, और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी भी एनर्जी मिला के टोटल एनर्जी V बिकम V बाई 2, ऑन सॉल्विंग इट इज U बाई 2। एनर्जी का लॉस यहाँ पर हो चुका है, जैसे आपने इसके साथ कनेक्ट करा तो फाइनल पोटेंशियल रिड्यूस टू हाफ, और इस तरीके से हमने फाइनल एनर्जी इसको यहाँ पर ढूंढ लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड PYQ है, पूछा गया है पहले भी, तो क्वेश्चन यहाँ पर मार्क कर लेना। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इन द सर्किट will the charge on the left capacitor be increases, decreases और remain same, मतलब बताना है कि यहाँ पर कौन से वाले कैपेसिटर पे चार्ज, लेफ्ट वाले कैपेसिटर पे कौन से वाले पे चार्ज बढ़ जाएगा, घट जाएगा, और यहाँ पर सेम रहेगा। तो इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम के लिए आप यहाँ पर स्विच को क्लोज करेंगे। जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया तो ये वही कॉन्सेप्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे, मैं पहले बता चुका हूँ, आपको तैयार करना है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पे। तो जैसे क्लोज करने पर आप देख सकते हैं चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जब तक कि पोटेंशियल्स यहाँ पर सेम ना हो जाएं। तो इसका एक तरीका है, यहाँ पर आप यहाँ टोटल चार्जेस कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें। अब कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलता है, टोटल चार्ज, तो ना पूरे सिस्टम का चार्ज बना लो, तो 6Q प्लस आपका कितना 3Q, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस 2C प्लस C, तो ये हो जाएगा 9Q डिवाइडेड बाय 3C, और कटने पे कितना आया 3Q बाय C। तो दैट इज द कॉमन पोटेंशियल। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ कॉमन पोटेंशियल निकालने का, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, तो ये आ गया 3Q बाई C। फिर फाइनल इसी पे इन्होंने पूछा है ऑन द लेफ्ट कैपेसिटर, तो अगर आप देखें तो लेफ्ट कैपेसिटर तो आपका ये वाला है, इस पे आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि चार्ज निकालना है, तो कैसे लिखेंगे CV
सी को सी लिख दिया और वी को लिख दिया 3q/c। क्यू से यहाँ पर क्यू कैंसिल हो गया, तो क्यू से क्यू कैंसिल होने के बाद में तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ कैलकुलेट करना था, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस में 3q/c दैट इज 3q। एक मिनट, सॉरी, सी वी में सी की वैल्यू यहाँ पर गलती हमने कर दी। सी की वैल्यू को आपको क्या रखना है, 2c रखना है, क्योंकि इस पे पूछा गया है। तो फाइनल आपसे यहाँ पर पोटेंशियल पूछा है, मतलब चार्ज पूछा है, तो चार्ज कैसे लिखेंगे, टोटल कैपेसिटेंस मतलब 2c, इसका कैपेसिटेंस पूछा, इसी का लिखना है, और इनटू यहाँ पर आपका कॉमन पोटेंशियल v। तो 2c इंटू वी, 3q बाय आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा c। तो c से c कैंसिल हो गया, आंसर आया 6q। और पहले भी कितना था 6q, अब भी कितना है 6q। तो इसमें हम बोल सकते हैं इट विल रिमेन सेम। तो यहाँ तो कोई बदलाव आया ही नहीं, तो ये सेम रहा। इसी तरीके से आप दोनों पार्ट यहाँ ट्राई कर सकते हैं। आपका पहला वाले का कैपेसिटेंस कैसे लिखना है, तो फिर वही कॉमन पोटेंशियल निकालें, टोटल चार्ज, तो ये हो गया 6q प्लस 3q डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, c प्लस यहाँ पर c दैट इज 9q डिवाइड बाय यहाँ पर 2c दैट इज द कॉमन पोटेंशियल। फाइंड द चार्ज ऑन द लेफ्ट कैपेसिटर, तो q इक्वल टू c इक्विवेलेंट इनटू यहाँ पर v। c इक्विवेलेंट कैन बी c और v कैन बी 9q/2c। c से c कैंसिल हो गया, 4.5q। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस देखो c था तो c लिख दिया, और पोटेंशियल आपने 9q बाय टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस 4.5q। तो लेफ्ट वाले कैपेसिटर पे चार्ज आ गया 4.5, मतलब पहले था आपका 6q, अब 4.5 आया। तो देखिए डिक्रीज यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं दैट विल डिक्रीज, और इस वाले में क्या रहा, रिमेन सेम। और इस वाले में चेक करना है तो वही, तो फिर से वही तरीका सेम, कॉमन पोटेंशियल निकालना है, टोटल चार्ज 6q प्लस 3q डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस आपका 3c प्लस c। तो ये हो गया आपके पास में 9q डिवाइड बाय 4c। चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो c इक्विवेलेंट इंटू वी, c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 3c, और ये हो गया आपके पास में 9q/4c। ऑन सॉल्विंग इट इज 6.75 आपके पास में यहाँ q। तो पहले तो 6q था, अब 6.75q के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ फाइनल पोटेंशियल, सॉरी फाइनल चार्ज जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीजेस। तो पहले वाले में आपका रिमेन सेम, दूसरे वाले में डिक्रीजेस, और तीसरे वाले में इंक्रीज। जब भी ऐसे कैपेसिटर्स कनेक्टिंग वायर जैसे आपको दिखे, कॉमन पोटेंशियल निकाल लीजिए और फिर फाइनल चार्जेस को यहाँ कैलकुलेट करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना है इसे।